शहबाज शरीफ नैब के निशाने पर आ गए। तमाम जायदादें मुंजमद। सलमान शहबाज और नुसरत की जायदादें भी मुंजमद कर दी गई। मॉडल टाउन के घर, मुख्तलिफ मकामात पर प्लॉट्स, हरीपुर की जमीन और डूंगा गली के लॉजेस शामिल। एहसन इकबाल कहते हैं शहबाज शरीफ की डिक्लेयर असासों को सील करके हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई की। शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी खोलने का फैसला। सिराज दुरानी, राना सनाउल्लाह, बलीगुर रहमान, फरजाना राजा, निसार खोड़ो भी नैब के रडार पर। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 करप्शन रेफरेंसेस की मंजूरी दे दी। शाहिद खाकान अब्बासी समेत 9 मुल्जिमान के खिलाफ LNG रेफरेंस दायर। लीगी दौर के PHA मंसूबों पर नैब का कमीशन कायम। कहीं कॉर्नर मीटिंग्स तो कहीं इंतखाबी जलसे। बरतानिया भर में आम इंतखाबात की गहमी उरूज पर पहुंच गई। लीड्स में लेबर पार्टी के रहनुमाओं की इंतखाबी मीटिंग, उम्मीदवारों की भरपूर शिरकत। मसला कश्मीर, नेशनल हेल्थ सर्विस में बेहतरी और मुफ्त तालीम मंशूर का हिस्सा। नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त में कमी की खराबी की वजूहात का इल्म नहीं। हुसैन नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक ब्रीफिंग। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में कामयाब पाकिस्तानी नयाद बरतानवी कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर आज़म इमरान खान के मावन बराए तिजारत और सरमायाकारी। साहबजादा आमिर जहांगीर, अनिल मुसर्रत और मारूफ कारोबारी शख्सियात शरीक। लंदन के इलाके हौसलों के फलाही तंजीम की जानिब से तकरीब में तक़सीम अवार्ड। एशियाई कम्युनिटी की भरपूर शिरकत। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली शख्सियात में तारीफी असनाद और अवार्ड तक़सीम। फनकारों ने सुर का जादू भी जगाया। लंदन में एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस एंड सर्जन की सालाना तकरीब। बरतानिया भर से पाकिस्तानी डॉक्टर्स की शिरकत। पाकिस्तानी शोबे सेहत में बेहतरी के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी डॉक्टर्स की खिदमत काबिल सताइश है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का खिताब। बर्मिंघम की जामे मस्जिद एंड इस्लामिक सेंटर में रूह परवर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशिक़ाने रसूल की भरपूर शिरकत। मैनचेस्टर के नवाहिश टाउनबरी की फ़ज़ा भी दरूद और सलाम की सदाओं से गूंज उठी। जर्मनी के शहर बर्लिन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 52वें यौम तासीस की पुरवकार तकरीब। पार्टी अहदेदार और जाले बड़ी तादाद में शरीक। शोरा कराम ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो और दीगर शहदा को मंजूम खराज अकीदत पेश किया। जर्मनी के शहर केमेंस में पाकिस्तानी तलबा की नाइट पार्टी में मुल्की सकाफत के रंग बिखर गए। रवायती रक्स और खानों ने तकरीब का मजा दोबाला कर दिया। एशियाई सकाफती रंगों ने बर्मिंघम के शहरियों के दिल मोह लिए। यूके भंगड़ा अवार्ड तकरीब में पाकिस्तानी, भारतीय और बरतानवी गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। गोरे भी भंगड़े डालते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि लंदन में मौजूद शहबाज शरीफ के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। नैब ने लीगी सदर, अहलिया और बेटे की पाकिस्तान में तमाम जायदाद मुंजमद कर दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने आज शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और करप्शन इंक्वायरी खोलने का फैसला कर लिया। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात का सामना करने वाले शहबाज शरीफ के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तमाम जायदाद मुंजमद कर दी। मुंजमद की गई जायदाद में शहबाज शरीफ के मॉडल टाउन में 96 और 87 एच के घर शामिल हैं। जोहर टाउन में प्लॉट नंबर 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70 और 71 मुंजमद किए गए हैं। शहबाज शरीफ की हरीपुर में कॉटेज और एक प्लॉट को भी मुंजमद करने के अहकामात दिए गए हैं। शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज और नुसरत शहबाज तीनों की जायदादें भी मुंजमद की गई हैं।
इन जायदादों में मकान नंबर 7/8 और 8/8 डिफेंस की जायदाद भी शामिल है। धरोटा में 182 कनाल 7 मरला 136 मुरब्बा फीट और 209 कनाल 4 मरला 136 मुरब्बा फीट अराजी भी मुंजमद कर दी गई है। शहबाज शरीफ के डूंगा गली के लॉजेस भी मुंजमद करने के अहकामात जारी किए गए हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने रद्द-ए-अमल देते हुए नैब के एक्शन को इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया है। नैब के इमा पे हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से इंतकामी कार्रवाई करते हुए उन प्रॉपर्टीज को सील किया है जो डिक्लेयर्ड हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन केस की एक और इंक्वायरी खोलने का भी फैसला किया है। लीगी सदर शहबाज शरीफ बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ इन दिनों लंदन में हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत 9 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। राना सनाउल्लाह और साबिक वजीर बलीगुर रहमान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 करप्शन रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी। मुल्क से करप्शन का कलाकमा करने के लिए नैब पहले से भी ज्यादा मुतहर्रिक हो गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बड़े फैसले कर लिए। नैब ने LNG केस में शाहिद खाकान अब्बासी समेत 9 मुल्ज़िमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। मौजूदा चेयरपर्सन ओगरा उज़मा आदिल भी मुल्ज़िमा नामजद। रेफरेंस के मुताबिक एक कंपनी को 21 अरब रुपए का फायदा पहुँचाया गया। नैब एलामिया के मुताबिक हेरोइन स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार राना सनाउल्लाह के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की इंक्वायरी शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। साबिक वफाकी वजीर बलीगुर रहमान के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई है। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 करप्शन रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी दे दी। साफ पानी प्रोग्राम के गैर कानूनी ठेके का रेफरेंस दायर किया जाएगा। दुबई में पाकिस्तानियों के 1 खरब रुपए की मुंतकली की इंक्वायरी FBR को भेजने का फैसला कर लिया गया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं 25 माह में 630 बदउनवानी के रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों में दायर किए। इस वक्त 910 अरब रुपए मालियत के 1270 रेफरेंसेस अदालतों में ज़ेर समात हैं। नैब ने 25 माह में 73 अरब रुपए बदउनवान अनासिर से वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए। अब कुछ बात आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट और रमजान शुगर मिल केस की, जिसमें साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ नैब ने दरखास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने कहा कि इस सारी कहानी में शहबाज शरीफ का रोल अच्छे बच्चे का है, जबकि फवाद हसन फवाद का किरदार बुरे बच्चे का लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट और रमजान शुगर मिल केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जमानत के खिलाफ नैब अपील पर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने शहबाज शरीफ का नाम लिए बगैर कहा कि इस केस का मुल्जिम अजीब है। मुल्जिम खुद आशियाना स्कीम की तहकीकात के लिए कमेटी बनाता है, फिर इंसदाद बदउनवानी को मजीद तहकीक के लिए भेजता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस सारी कहानी में शहबाज शरीफ का रोल अच्छे बच्चे का है, जबकि फवाद हसन फवाद का किरदार बुरे बच्चे का लग रहा है। चीफ जस्टिस का कहना था कि इस केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब ने नुकसान से रोका, दरखास्तें देने वाले कई हजार अफराद को नुकसान से बचाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो नुकसान हुआ ही नहीं उसका केस बना दिया गया। मजीद कहा कि इस केस में कुछ लोग सालों से जेल में हैं। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस और नैब के वकील नईम बुखारी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। नईम बुखारी ने कहा कि मैं दरखास्त वापस लेना चाहता हूं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई ऑब्जर्वेशंस को हज़फ किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस हवाले से कानून तय है कि जमानत के केस में दी गई ऑब्जर्वेशंस मरकजी ट्रायल को मुतासिर नहीं करती। नईम बुखारी ने कहा कि अगर अदालत ये कह देती तो ना मेरे पसीने छूटते ना ही मेरा सांस फूलता। अदालत ने करार दिया कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई ऑब्जर्वेशंस आशियाना हाउसिंग केस के ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी। अदालत ने नैब की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अदालत ने आशियाना हाउसिंग स्कीम के मुल्जिम इम्तियाज हैदर और बिलाल किदवाई की जमानत मंजूर, जबकि मुल्जिम सज्जाद अली भुट्टा और मुनीर जिया की जमानतों की तौसीक कर दी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज का कहना है कि उनके वालिद की तबीयत में बेहतरी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। उनकी कुव्वत मुदाफ़अत में कमी की खराबी की वजूहात का इल्म नहीं। नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक उन्होंने मजीद क्या बताया, आइए देखिए। जो स्कैन का रिजल्ट मिला था तो वैसी तबीयत जैसे कल थी आज भी वैसी ही है। देखिए जी कि जहाँ तक डॉक्टर अदनान साहब का ताल्लुक़ है, वो उन्होंने जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है वही हक़ाइक़ हैं, और जो किसी किस्म का कोई अगर मामला है तो आप डॉक्टर अदनान से ही पूछिए, क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं।
میں جو ہے اپنا اتنی انٹریکیٹ ڈیٹیلز کے اندر نہیں جا سکتا ہوں. انہوں نے میرا خیال ہے کہ خاصی تفصیل کے ساتھ سمجھایا تھا آپ سب کو. کسی کو بخار ہو یا نزلہ ہو تو اس کی بھی ریزن پتہ نہیں لگتی ہے, تو اس چیز کی کیا جو ہے نا اپنا ریزن پتہ لگ سکی ہوگی. میرے علم میں نہیں ہے اس طرح کی کوئی چیز. ان کی اگلے 1-2 دن کے بعد سے انویسٹیگیشن شروع ہیں. غالباً جو ہے نا اگلی تھرسڈے کو اپوائنٹمنٹ ہے جی ان کی. پاکستان ہائی کمیشن لندن میں کامیاب پاکستانی نژاد برطانوی کاروباری شخصیات کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں وزیر اعظم عمران خان کے معاون برائے تجارت اور سرمایہ کاری صاحبزادہ عامر جہانگیر, انیل مسرت اور دیگر معروف کاروباری شخصیات نے شرکت کی. مزید تفصیلات وسیم قاسمی کی اس رپورٹ میں. لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں برطانیہ اور پاکستان کے معروف کاروباری شخصیات کو ملکی اکانومی میں نمایاں مثبت کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا. اس موقع پر برطانیہ بھر میں مقیم پاکستانی معروف کاروباری شخصیات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی. اس موقع پر پاکستان کے لندن میں ہائی کمشنر محمد نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ دیگر شعبوں میں کلیدی کردار ادا کرنے والے افراد کو تو ہمیشہ تحریری اور تعریفی طور پر خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے, مگر ان افراد جن کی مدد سے ملک معاشی بحرانوں سے نکلتا ہے کو بھی عوامی سطح پر اعزاز سے نوازا جانا بہت ضروری ہے. We are not only having the accomplishers and the achievers in the business sector, but you have seen that we have a very big presence of Pakistan region. تقریب میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و تجارت اور سرمایہ کاری صاحبزادہ عامر جہانگیر نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی معاشی اصلاحات کو عالمی سطح پر مانا جا رہا ہے. پاکستانی ہائی کمیشن لندن کی جانب سے ایسی تقریبات ملکی اکانومی اور سرمایہ کاری کے لیے بہترین اقدام ہے. اسی طرح کی میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ بک لانچ کریں یہاں سے ہماری, جس میں یو کے اور یورپ کے جو انٹرپرینیورز ہیں ان کا بھی سارا ہونا چاہیے. اور انہوں نے وعدہ کرا ہے کہ یہ ان نون ہیروز کے نام سے ان کی کتاب بہت جلدی پبلش ہوگی. تو یہ بہت اچھی بات ہے, انٹریکشن ہو رہا ہے بٹوین دا ٹو کمیونٹیز. ہمارا ان کو بتایا جائے, ان کا ہمیں بتایا جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ چیز آج آپ نے خود دیکھا ہوگا, سنا بھی ہوگا کہ ساری نیوز چینلز پہ چل رہا تھا, پاکستان B3 اسٹیبل پہ موو کر دیا گیا ہے فرام دا نیگیٹو بائی دا ورلڈ بینک. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیگر کاروباری شخصیات نے پاکستانی ہائی کمیشن کا شکریہ ادا کیا. تقریب میں شریک حاضرین نے ملک میں سرمایہ کاری اور صنعت کے فروغ کے حوالے سے حکومتی اقدامات اور وزیر اعظم عمران خان کی خارجہ پالیسی کو سراہا. بک لانچ ہوئی ہے دا بیسٹ CEOs اینڈ انٹرپرینورز آف لنڈن کی, اور مختلف جگہوں پہ جو ہیروز ہیں, جو کرکٹرز ہیں اور جو پولیٹیشنز ہیں ان کو تو پروجیکشن بہت دی جاتی ہے, لیکن جو ریئل ہیروز ہیں جو اکانومی گروتھ پہ اپنا نام بناتے ہیں, روزگار دیتے ہیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو ہائی لائٹ کریں تاکہ بل گیٹس کی سٹوریز جو ہمارے پاکستان کے لوگ ہیں وہ تو پڑھ ہی رہے ہیں, میک ڈونلڈ کی بھی پڑھ رہے ہیں, وہ میاں منشا کی بھی پڑھنی چاہیے ان کو, انیل مسرت کی پڑھنی چاہیے, تاکہ یہ محسوس ہو سکے کہ پاکستانی بھی جو ہیں وہ بھی سکسیزفل ہو سکتے ہیں. پاکستان سے تعلق رکھنے والے کاروباری افراد کے حوالے سے کتاب کی باقاعدہ رونمائی بھی کی گئی. پہلی بار پاکستانی کاروباری شخصیات کو کتاب اور سوشل میڈیا کے ذریعے پذیرائی مل رہی ہے. لندن میں ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشینز اینڈ سرجن کی سالانہ تقریب منعقد ہوئی جس میں ڈاکٹرز کو جدید علوم سے آراستہ کرنے اور پاکستان کے دیہی علاقہ جات میں مریضوں کے علاج کے لیے خدمات سر انجام دینے کا عزم کیا گیا. مزید تفصیلات بیورو چیف کے غلام حسین امان کی اس رپورٹ میں. برطانیہ میں بسنے والے پاکستانی ڈاکٹرز برطانیہ اور پاکستانی عوام کو صحت کی سہولیات مہیا کرنے اور پاکستان میں آنے والی قدرتی آفات میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. یہ ڈاکٹرز پاکستان کے پسماندہ اور دیہاتی علاقوں میں شعبہ صحت میں بہتری لانے کے لیے مصروف عمل ہیں. اسی حوالے سے لندن میں ایسوسی ایشن آف پاکستانی فزیشینز اینڈ سرجنز UK کی سالانہ تقریب منعقد ہوئی جس میں CEO بانی رکن ڈاکٹر عبدالحفیظ, صدر ڈاکٹر شکیل پوری, چیئرمین ڈاکٹر عنبر طاہر, پاکستانی ہائی کمیشن نفیس زکریہ, لارڈ ضمیر چودھری, صاحبزادہ عامر جہانگیر اور دیگر اہم شخصیات شریک ہوئیں. مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستانی ڈاکٹرز برطانیہ میں رہ کر بھی ٹیلی میڈیسن کے ذریعے پاکستان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہم لوگ ڈاکٹرز کو آفر کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں, یہاں سے جائے بغیر یہاں رہ کے ٹیلی میڈیسن کے تھرو وہ پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں. We are attracting well above 1,000 medical professionals working at every level in the NHS in the United Kingdom. We're working a great deal with Pakistan to improve the healthcare systems, and we're improving the clinical guidelines in the new Pakistan Medical Council.
We are doing teaching and training, and we're trying to train the nurses, midwives, LHBs, paramedical staff to improve the health system. Also, we are doing the intense emergency life-saving courses and drills and skills for the doctors. हमारा मकसद ये है कि लोग इकट्ठे हों, मिलें एक दूसरे को, और हम वैसे भी यहाँ पे APPS is doing Association of Pakistani Physicians and Surgeons is doing wonderful work. पिछले 15 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि हम पाकिस्तानी जो क्लिनिकल स्किल्स हैं उन्हें हम पाकिस्तान में ट्रांसफ़र करें. पाकिस्तानी डॉक्टर्स इस मुल्क के हेल्थ सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा कर रहे हैं. मैं हाथ शुक्रगुजार हूँ तमाम डॉक्टर्स का जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं. इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मज़ीद इसी तरह के लोग आएंगे और पाकिस्तान की खिदमत करेंगे. ये कम्युनिटी को गैदर कर रहे हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशन को आगे लेके जा रहे हैं. और अभी आपको पता ही है कि NHS को और डॉक्टर्स की ज़रूरत है और नर्सेस की ज़रूरत है. इंशाल्लाह इन लोगों की मदद से हम लोग जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स पाकिस्तान से और मंगवाएंगे, नर्सेस भी और डॉक्टर्स भी. हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया का कहना था पाकिस्तानी डॉक्टर्स नेशनल हेल्थ सर्विस में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान में सेहत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए उनकी लगन काबिल सताइश है. APPS के साथ जो है मेरी वाबस्तगी काफ़ी पुरानी है. यहाँ पे डॉक्टर्स की 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें APPS जो है वो भी शामिल है. इसके जो मेंबर्स हैं वो हमारे साथ काफ़ी अरसे से कनेक्टेड हैं और मैं जो है इसका अभी रिसेंटली मैंने आज अनाउंस भी करना है कि मैं इसका पैटर्न होऊंगा इन माई कैपेसिटी एज हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान. दूसरी चीज़ ये है कि APPS के लोग जो हैं पाकिस्तान काफ़ी खदमात वहाँ कर रहे हैं. उनकी ना सिर्फ यहाँ के हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत कंट्रीब्यूशन हैं, बल्कि अभी रिसेंटली अर्थक्वेक जो कश्मीर में आया था तो उसमें फ़ौरन ही इनकी एक टीम तश्कील दी गई और वो टीम जो है पाकिस्तान पहुँच के उन्होंने वहाँ पर लोगों के साथ इलाज मुआवजा किया. तकरीब में APPS UK की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट बारे आगाही दी गई, जबकि सेहत के मुख्तलिफ शोबाजात में नुमाया काम करने वाले डॉक्टर्स में एजाजी फील्ड्स और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए. तकरीब के शुरका की तफरीह के लिए मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था, जिससे हाज़रीन महफिल खूब महजूज हुए. जामिया मस्जिद एंड इस्लामिक स्टडी सेंटर बर्मिंघम में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक रूहानी महफिल मुनक्किद की गई. महफिल में हाफिज़ कुरान, सनाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमाए कराम और गुलामान मुस्तफ़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की. इसी पर देखिए खावर राजा की ये रिपोर्ट. उम्मत मुस्लिमा आकाए दो जहां मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाती है. दुनिया भर में मदनी आका की शान में कसीदे पढ़े जाते हैं. इसी मुनासबत से जामिया मस्जिद एंड इस्लामिक स्टडी सेंटर बर्मिंघम में एक रूहानी महफिल मुनक्किद की गई. इस वजदानी महफिल का आगाज पाकिस्तान से तशरीफ लाए कारी अबू बकर नईमी ने अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया. तिलावत कलाम पाक के बाद बारगाह सरवर को नैन हदिया अकीदत पेश की गई. इस मौके पर मुफ्ती मौलाना लियाकत अजहरी ने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान और हदीस की रोशनी में सैर हासिल गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मिलाद तो ये है कि रिज़्क़ हलाल हासिल करें और किसी इंसान को धोखा ना दें. हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, सुनिएगा. आपने फरमाया कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो अक्ल व शऊर अता फरमाया है, फरमाया ये भी एक जरिया है अल्लाह की मारिफत का, अल्लाह की बारगाह में पहुंचने का. अगर कोई शख्स, सुनिएगा, अगर कोई शख्स किसी देहात में, जंगल में, बियाबान में, जहां कोई मुबल्लिग नहीं पहुंच सका, उसको कोई दावत देने वाला नहीं पहुंच सका, जिसने दावत दी उसको, फरमाया कोई भी उसको नहीं बता सका, लेकिन फरमाया वो ज़मीन व आसमान को, गर्दिशे लैलो नहार को देखकर, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार,
लआयातिन लिउलिल अलबाब, फरमाया कि अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं कि ये दिन आ रहा है, ये रात आ रही है, ये सूरज जा रहा है, ये चांद निकल रहा है। फरमाया इसको देख कर कम से कम इतना ईमान लेकर आ जाएगा कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुफ्ती मौलाना लियाकत अजहरी और दीगर का कहना था कि मुसलमान तफरके में ना पड़ें, धोखाधड़ी से दूर रहें और नौजवान नस्ल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आगाही के लिए ऐसी रूहानी महफिलों में जरूर शिरकत करे। मुसलमान और वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि मुसलमान जमा हो जाओ, ये उसका सबसे बड़ा खूबसूरत मंजर है कि सब मुसलमान मिलकर हुजूर का मिलाद मना रहे हैं। बस यही पैगाम है कि सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। जो उलमा आए हुए थे उन्होंने जो पैगाम भेजा है यहाँ पर यंग जनरेशन के लिए और हजूर पाक के नक्शे कदम पर चलने के लिए, अल्लाह ताला ये मिलाद सब कबूल फरमाए। Milad Park at the Jamia Masjid on Washwood Heath Road, and we hope and we encourage the youth to come and partake in such events so they can learn the message that the Prophet sallallahu alaihi wasallam left for the youth. महफिल मिलाद के इख्तिताम पर गुलहार शरीफ के पीर मोहम्मद जाहिद सुल्तानी ने खुसूसी दुआ फरमाई। मैनचेस्टर के नवाही टाउन बरी में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से एक महफिल मिलाद पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद की गई, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात एतज़ाज़ आसिम चौधरी की इस रिपोर्ट में। यूँ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में मुसलमान सारा साल हम्दो नात का हदिया पेश करते रहते हैं, लेकिन माह रबीउल अव्वल के शुरू से लेकर आखिर तक आशिकान रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। नवाही टाउन बरी में भी राजा इशफाक खान ब्रदर्स की जानिब से एक महफिल मिलाद का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए नात खां हाफिज अहमद रजा कादरी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सूफियाना कलाम को अपने मखसूस अंदाज में कारी समंदर खान ने पेश करके सामईन पर वजद तारी कर दिया। मारूफ नात खां हाफिज अहमद रजा कादरी, अदनान अली हुसैनी और हाफिज फैसल महमूद ने भी अपने मखसूस अंदाज में हदिया नात पेश किया। इस मौके पर मुफ्ती इश्तियाक अहमद नईमी और दीगर ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि महफिल मिलाद का इनकाद उनके दिलों में नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हमेशा ज़िंदा रखता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहां में तशरीफ़ लाए तो एक बहार आ गई, इनकलाब आ गया, सारी कायनात के लोगों ने खुशियाँ मनाई। जिसने भी खुशी मनाई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कायनात में तशरीफ़ लाने पर, तो वो सारे कामयाब हुए। अल्लाह ताला हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जहां पे तशरीफ़ लाने पर हम भी खुशी मनाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिलाद का सदका हम सब को दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ महबूब आपके ज़िक्र में आने वाली हर घड़ी पहले से बेहतर होगी। तो इंशाअल्लाह ये चर्चा हमेशा जारी व सारी रहेगा, हुजूर का जिक्र होता रहेगा। हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी साहब जनाब जिन्हें महफिल की चार चंद लाए और आज ने महफिल की जनाब बड़ा ही सुरूर बख्शा। मैं दुआ का असा दुआ गो कि अल्लाह ताला उन्होंने भी उन्होंने इलम च अमल विच और उन्होंने जनाब नात गोए विच मज़ीद बरकतां अता फरमान। मुसलमान भाई दियार गैर च रहने ये उन्होंने सारे वास्ते आके ये अच्छा प्रोग्राम है। उनका मजीद कहना था कि इस तरह की महाफिल नौजवान नस्ल के लिए दीन इस्लाम से जुड़े रहने का सबब बनती हैं। महफिल मिलाद में राजा आफ्ताब शरीफ, राजा सनव्वर खान और राजा लियाकत खान ने खुसूसी शिरकत की। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 52वें यौम तासीस के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्लिन के ज़ेर एहतमाम मकामी रेस्टोरेंट में एक परवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी बर्लिन के सीनियर रहनुमाओं और ओहदेदारान ने शिरकत की। इसी पर देखिए मिर्जा रोहिल बेग की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 52वें यौम तासीस के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्लिन ने तकरीब का एहतमाम किया, जिसकी सदारत पीपल्स पार्टी जर्मनी के साबिक सदर मलक अयूब अवान ने की। तकरीब में बर्लिन समेत दीगर शहरों से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार, इल्मी व अदबी शख्सियात और शोरा कराम ने भरपूर शिरकत की। शहीद जमहूरियत साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। मलक अयूब अवान ने शोहदा पीपल्स पार्टी को खराज तहसीन पेश किया और तजदीद अहद करते हुए कहा कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाते हुए आगे बढ़ाएंगे। हम में इसी तरह इत्तेफाक और मोहब्बत रहे, हम इस सियासी सिलसिले को आगे बढ़ाते चलते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्लिन में एक इत्तेफाक है, एक दोस्तों में मोहब्बत है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का कहना था कि भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी 4 असूलों पर बनाई: इस्लाम, जमहूरियत, सोशलिज्म और अवाम। इस नारे की बदौलत पाकिस्तान के बाशऊर अवाम ने पीपल्स पार्टी को पजीराई बख्शी और इसके कारकुन बने। अवाम ने इसको इस कदर प्यार दिया, अवाम ने इसको अगर मोहब्बत दी, वो उसकी वजह क्या थी? वजह थी कि उनकी आवाज़ थी। ये वाद पार्टी है जिसने अवाम के हर शख्स की आवाज़ को, हर तबके को आगे रखा, उनको, उनकी आवाज़ को, उनकी दिलों की चाहत को आगे रखा, कि हम उनके ख्वाबों को आगे रखा कि हमने क्या बनना है, हमने एक अजीम कौम बनना है। बज़्म अदब के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर सरवर ज़हीर गजाली और मियाँ अकमल लतीफ़ ने पीपल्स पार्टी के कायदीन और कारकुनों को नज़में सुनाई और खूब दाद वसूल की। तमन्नाएं चहचहाती हैं बुलबुलों की तरह, मचलती उड़ती हैं किसी ऊंची शाख पर जा बैठती हैं, बहार जैसे आ गई हो गुनगुनाती हैं। हसरतों की उड़ान नीची ही सही, सहारा तो दिल को देती हैं, हर एक बार उम्मीद बांध देती हैं, सुबह काजिब में सर उठाती हैं, सुबह काजिब में सर उठाती हैं, मगर तल्ख बहुत हकीकतें हैं। पिघल न जाए कहीं आफताब गर्मी में, पिघल न जाए आफताब और गर्मी में पिघल कहीं आफताब गर्मी में, और जुलूस न जाए ये चेहरा जुनाब गर्मी में, और जो दस्तरस हो तो सूरज को कत्ल कर डालूं, फिर हो क्या तमीज़ तकरीब के इख्तिताम पर यौम तासीस का यादगारी केक भी काटा गया। मिर्जा रोहिल बेग, 92 न्यूज़, बर्लिन, जर्मनी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जर्मनी के शहर केमेंस में पाकिस्तानी नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस रंगारंग तकरीब का मज़ीद अहवाल असगर मिर्जा की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एसोसिएशन केमेंस ने पाकिस्तानी नाइट का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तान के तमाम सूबों की सकाफ़तों और रवायत को शानदार अंदाज में पेश किया गया। मुंतज़मीन का कहना था कि इस इवेंट को अरेंज करने का मकसद पाकिस्तानी कल्चर, सकाफ़त और अपनी रवायत को पेश करना है, ताकि दुनिया को पाकिस्तान की सियासत के मुतालिक आगाही मिल सके और पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दुनिया भर में पेश किया जा सके। इस मौके पर तकरीब के शुरका और ऑर्गेनाइज़र का कहना था कि इस शाम के इनेकाद का मकसद ये भी है कि लोग अपनी आंख से देख सकें कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है और पाकिस्तानी शहरी कितने मेहमान नवाज हैं। शुरका ने रवायती चाय के साथ रवायती खाने का लुत्फ भी उठाया। इस मौके पर जर्मनी की सियासी जमात JLC के कम उम्र तरीन रुकन क्रिश्चियन वोजल ने भी शिरकत की और तकरीब का लुत्फ उठाया। अस्कर मिर्जा, 92 न्यूज़, जर्मनी। सऊदी अरब में सऊदी मीडिया फोरम की जानिब से मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अरब ममालिक समेत पाकिस्तान और दीगर ममालिक के 1400 के करीब सहाफ़ियों ने शिरकत की। इसी पर देखिए उमैर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी मीडिया फोरम की जानिब से मुनक्कद होने वाली कॉन्फ्रेंस में अरब दुनिया के अलावा दीगर ममालिक के एंकर्स, कॉलम नवीस, रिपोर्टर्स और मीडिया हाउसेज के नुमाइंदगान ने भी शिरकत की। 2 रोज जारी रहने वाली कॉन्फ्रेंस में ईस्ट और वेस्ट में मीडिया के किरदार का जायजा लेने के अलावा मीडिया के जरिए दुरुस्त खबर निगारी के जरिए दुनिया भर के ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करने और बाहमी तौर पर कल्चर को फरोग देने पर जोर दिया गया। सऊदी अरब में मीडिया इंडस्ट्री के फरोग को पाकिस्तानी सफीर राजा अली जाज ने खुशाइंद करार दिया और कहा कि इससे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिद्दत के बायस दुनिया का हर शख्स बाखबर रहना चाहता है, इसलिए ज़रूरी है कि खबर को बेहतर अंदाज के साथ पेश किया जाए। जो खबरें होती हैं वो टाइमली डिसेमिनेट होना, टाइमली प्रोवाइड होना, पढ़ना उनको, सुनना उनको, ये अब एक हर घर हर शख्स का मामूल बन चुका है
اور رسپانسبل میڈیا جو ہے اس کی قدر جو ہے بے بہا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو فورم ہے یہ کچھ اس طرح کے موضوعات کو ڈسکس کر رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانگریگیشن ہے، یہ جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ انہی اس طرح کے موضوعات کو ڈسکس کریں گے. پاکستان سے آئے صحافیوں نے بھی کانفرنس کو خوب سراہا اور کہا کہ اس سے جہاں عرب دنیا کی صحافتی اقدار کو قریب سے سمجھنے کا موقع ملا، وہیں سعودی عرب میں پاکستانی میڈیا کے کردار کے حوالے سے بات چیت بھی کی گئی. آئی تھنک بڑا اچھا ہے یہاں پر، اگر اوپننس ہمیں جو نظر آ رہی ہے، دے آر ویلکمنگ، دے وانٹ ٹو ہیو نیو پیپل، نیو آئیڈیاز اوور ہیئر ان سعودی عربیہ، ان ریاض. ینگ جنریشن، ہم بہت سارے نئے ہمیں دیکھا، ہم نے ینگ جنریشن میں لڑکے لڑکیاں یہاں پہ بہت سارے موجود ہیں. So I think they want to interact with the outside world. They want to discuss new ideas in terms of social media, in terms of journalism, اور جو ہم ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں. تو یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے. شرکا کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب ویژن 2030 کے تحت ملکی و غیر ملکی میڈیا کو نئی جدت کے ساتھ مملکت میں متعارف کروا رہا ہے، جس سے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئے گی. عمیر علی، 92 نیوز، ریاض. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا 2 روزہ دورہ پرتگال، پاکستانی اور پرتگیزی کمیونٹی سے ملاقاتیں کی. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے پاکستانی شخصیت جاوید جلیل خٹک کے ہمراہ پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ پرتگیزی کمیونٹی سے ملاقاتیں کی. چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہر سال $22 بلین کے زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں. اوورسیز پاکستانی ملک کا اثاثہ ہیں جو اس کی ترقی اور خوشحالی میں ہر روز اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. گورنر پنجاب نے پارلیمنٹری کمیٹی فارن افیئر کے نائب صدر پیڈرو فیلپ سے بھی ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. امریکہ میں مس پاکستان شو کے منتظم زینب علی حیدر میری لینڈ سے نیو یارک جاتے ہوئے کار حادثے میں جاں بحق ہو گئے. زینب علی حیدر میری لینڈ میں اپنی والدہ اور بھائی سے ملنے کے بعد واپس نیو یارک جا رہی تھیں کہ روٹ 1 پر موڑ کاٹتے وقت ان کی گاڑی بے قابو ہو کر الٹ گئی. حادثے میں زینب علی حیدر شدید زخمی ہو گئیں اور موقع پر ہی دم توڑ گئیں. حکام کے مطابق حادثے میں شراب نوشی کا کوئی عنصر نہیں پایا گیا. تاہم پولیس حادثے کے مکمل وجوہات جاننے کے لیے اپنی تحقیقات جاری رکھے گی. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.